एक समय की बात है माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती है और कहती है, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र रास्ते में मृत्यु लोक पर पड़ी। तो मैंने क्या देखा कि कुछ सुहागिन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही थीं कि स्त्री की एक चीज छू लेने से किस्मत बदल जाती है और स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। स्वामी, मैंने जब से उस चर्चा को सुना है मेरा मन विचलित हो गया है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। मगर मेरी एक शर्त है कि मैं जब तक यह कहानी तुम्हें सुनाऊं, तब तक तुम मन लगाकर यह कहानी पूरी सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो किसी काम का नहीं होता है। भगवान विष्णु की बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती हैं, ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ कि कहानी पूरा मन लगाकर ही सुनूंगी। आप कहानी सुनाना आरंभ कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो देवी, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही धनवान था। उसके पास सब कुछ था। आलीशान दुकानें थी, रहने के लिए अच्छा सा मकान था। उस सेठ के 3 लड़के थे। तीनों लड़कों की शादी हो चुकी थी। सेठ की 3 बहुएं थीं। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। अपने सास, ससुर और पति की खूब सेवा किया करती थी। इसलिए घर में सुख शांति का वातावरण था। सेठ के बड़े लड़के का स्वभाव अच्छा नहीं था। इसलिए सेठ के बड़े लड़के की उसके माँ बाप से नहीं बनती थी। इसलिए सेठ ने बड़े लड़के को धन नहीं दिया और अपने दोनों छोटे लड़कों और तीनों बहुओं में बांट दिया था, जिसकी वजह से बड़े लड़के की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक बार सेठ अपने मन में सोचता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, पर एक बेटी नहीं दी। यदि एक बेटी होती तो मैं अपने मन की सारी बातें अपनी बेटी को बताता और बेटी को बहुत ही लाड प्यार करता। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, सेठ अपनी सेठानी के साथ में अपना जीवन जी रहा था, मगर एक बेटी की कमी सेठ को हमेशा ही महसूस होती रहती थी। सेठ हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा रानी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ मंदिर में राधा रानी के दर्शन करने गए थे, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे हुए थे। सेठ को उदास देखकर संत ने सेठ से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो सेठ बोले, महाराज, मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। फिर संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ बोला, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर संत बोले, सेठ, तुम एक काम करो, तुम बरसाने की बेटी श्री राधा को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो? भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, इस प्रकार उस संत की बात सेठ को बहुत पसंद आई और उसी दिन राधा रानी का एक बड़ा सा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ का जीवन पूरा बदल गया। वह उठते बैठते, सोते जागते श्री राधा रानी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगते थे। और इतना ही नहीं, सेठ को अपनी बेटी राधा रानी को हर बात बताने में बहुत ही आनंद आता था। इस प्रकार सेठ की राधा रानी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान पर जाते थे तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे, और शाम को लौटते थे तो राधा रानी को प्रणाम करते और उनसे बातें करते और भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, उस सेठ ने जब से राधा रानी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, तब से सेठ हर समय प्रसन्नचित्त रहता था। जब भी सेठ से कोई पूछता था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो सेठ हमेशा यही कहता था कि मेरे 3 बेटे, 3 बहुएं और एक बेटी है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, एक दिन सेठ के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारीन आई तो राधा रानी ने सोचा कि आज तो दिन ठीक नहीं और आज के दिन चूड़ी पहनना शुभ नहीं होता है।
इसलिए श्री राधा रानी ने अपनी माया से उस मनिहारीन की चूड़ियों का रंग खराब कर दिया, जिससे सेठ की बहू ने चूड़ी नहीं पहनी और मनिहारीन को वापस भेज दिया। उधर जब 2 दिन के बाद में वही मनिहारीन उन चूड़ियों को देखती हैं, तो वे चूड़ियां सुंदर हो जाती हैं। फिर मनिहारीन उन्हीं चूड़ियों को लेकर के सेठ के घर वापस आती है, तो सेठ की तीनों बहुएं चूड़ियां पहनती हैं और बाद में राधा रानी भी छड़ियां पहनने के लिए प्रकट होती है। जब राधा रानी प्रकट हुई, तो मनिहारीन ने जब राधा रानी का स्वरूप देखा, तो मनिहारीन उन्हें देखती ही रह गई। फिर राधा रानी मनिहारीन से कहने लगी, मुझे भी चूड़ियां पहनाओ। उधर राधा रानी की बात सुनकर मनिहारीन ने मन में विचार किया कि हो सकता है कि सेठ जी के घर कोई मेहमान आए हो, क्योंकि हमेशा तो मैं जब भी इस घर में चूड़ियां पहनाने आती थीं, तो सेठ की केवल 3 बहुएं ही दिखाई पड़ती थीं, जो हमेशा से चूड़ियां पहनती थीं। मगर आज ये चौथी बेटी नजर आई है, लगता है कोई मेहमान होगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी। फिर ऐसा सोचकर उस मनिहारीन ने राधा रानी को चूड़ियां पहना दी। अब राधा रानी चूड़ी पहनकर के एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहना करके मनिहारीन हमेशा की तरह छड़ियों का पैसा लेने के लिए सेठ जी की दुकान पर चली गई। फिर मनिहारीन को देखते ही सेठ कहने लगा, लगता है घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी। तुम हमारी तीनों बहुओं को चूड़ियां पहना कर आई हो, ये लो तुम्हारे पैसे। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया कि तुम दुकान पर पैसे लेने के लिए आई हो। और फिर सेठ ने मनिहारिन को हर बार की तरह जितने पैसे देते थे, उतने ही पैसे दे दिए। तो मनिहारिन कहने लगी, सेठ जी, इस बार मैंने 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। इसलिए अब की बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। मनिहारिन की बात को सुनकर सेठ कहने लगा, हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा तो कोई चौथी और है ही नहीं, फिर तुमने चूड़ियां किसे पहनाई? तो मनिहारी कहने लगी, सेठ जी, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने तो आपके घर 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। फिर इस प्रकार मनिहारिन की बात को सुनकर कि सेठ कहने लगा, ठीक है, पहले तो तुम 3 जनों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसे मैं पहले घर पर जाकर पता करूंगा कि चौथा कौन है जिसे तुमने चूड़ी पहनाई है। मनिहारीन बोली, ठीक है सेठ जी, पहले आप घर पर पता कीजिए, उसके बाद मुझे मेरे पैसे दे देना। और ऐसा कहकर वह मनिहारीन सेठ की दुकान से चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। शाम को सेठ जी जब घर पर पहुंचे, तो उन्होंने घर पर मनिहारीन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थीं। तो सेठ कहने लगा, यही बात तो मैंने मनिहारीन को काफी समय तक समझाई कि हमारे घर में केवल 3 ही जने हैं, चौथा और कोई नहीं है जिसे तुमने चूड़ियां पहनाई। मगर वह मनिहारी यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और बार बार उसका यही कहना था कि मैंने 4 जनों को चूड़ियां पहनाई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। इस प्रकार सेठ सारी बात भूल गया और अपने नित्य काम में लग गया। सेठ राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा रानी को भोग लगाकर के भोजन करके सो गया। और जब सेठ को नींद आ गई, तो सेठ के सपने में राधा रानी प्रकट हुई और उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? तो श्री राधा रानी बोली, पिताजी, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने अपने पिता का घर समझकर यहाँ आराम से चढ़ियां पहनी थीं, परंतु पिताजी, आपने उस मनिहारीन को चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी, आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई। आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, है देवी। फिर इतना सुनकर सेठ सपने में रोते हुए बोला, बेटी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और सेठ तुरंत ही नींद से उठ खड़ा हुआ और उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। सेठ ने तुरंत ही तिजोरी से पैसे निकाले और मनिहारीन के घर की तरफ चल दिया। सेठ ने मनिहारीन के घर का दरवाजा खटखटाया
मनिहारिन ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सेठ जी खड़े थे। मनिहारिन कहने लगीं, सेठ जी, इतनी रात को आपको कैसे आना हुआ? और फिर मनिहारिन सेठ को अपने घर के अंदर ले गई। सेठ की आंखों में आंसू थे। फिर सेठ मनिहारिन से कहने लगा, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। तो मनिहारान कहने लगी, सेठ जी ऐसा क्या हुआ? तो सेठ बोला, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने उन्हें कभी भी अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई है। आज तुम्हारे जैसा भाग्यशाली इस धरती पर कोई दूसरा नहीं। मैं तुम्हें अपनी बेटी की चूड़ियों का मोल चुकाने आया हूँ। और यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारीन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना है ले लो। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, जब मनिहारीन ने सुना कि स्वयं राधा रानी उनसे चूड़ियां पहनने आई थीं, तो मनिहारिन की आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी और मनिहारिन बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है जो मुझे मिला? और मैंने राधा रानी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। मैं आपसे बिटिया राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कभी भी नहीं लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, परंतु सेठ नहीं माना। सेठ ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रख दी और वहां से सीधे घर आए और अपनी पत्नी को लेकर के श्री राधा रानी के मंदिर में चले गए। और उस दिन के बाद से सेठ जी ने अपना सब कुछ छोड़कर के सन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा रानी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इधर सेठ मंदिर में राधा रानी की भक्ति में खो जाता है और अपनी पत्नी के साथ में मंदिर में रह कर के राधा रानी की भक्ति करने लगता है। और उधर राधा रानी बड़े लड़के के सपने में पहुंच जाती है और कहती है, तुम अपनी माँ की सेवा नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी स्थिति है। तुम आज से ही अपनी माँ के चरण छूना आरंभ कर दो। रातों रात तुम्हारा भाग्य देखना कैसे बदलता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से सेठ का बड़ा लड़का अपनी माँ के चरणों को रोजाना छूने लगा और फिर धीरे धीरे बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर समझ लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी चीज उसे बिना बताए छूने से रातों रात भाग्य बदल जाता है। तो ठीक से समझ लो, जो इंसान सेठ के बड़े लड़के की तरह अपनी माँ के चरणों की सेवा करता है, माँ के चरणों का अमृत पान करता है, उसका सोया हुआ भाग जाग जाता है और एक दिन वह इंसान बहुत बड़ा आदमी बनता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। तो सुनो, जिस दिन मनिहारीन सेठ की तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाने के लिए आई थीं, तो राधा जी ने देखा कि उस दिन मंगलवार था, इसलिए राधा जी ने अपनी माया से उन चड़ियों का रंग काला कर दिया था, जिससे सेठ की बहुओं को चूड़ियों का रंग पसंद नहीं आया। और फिर मनिहारीन अगले 2 दिन के बाद आई। उस दिन शुक्रवार था और उस दिन राधा रानी की कृपा से चूड़ियों का रंग सुंदर हो जाता है और सेठ की तीनों बहुएं और राधा रानी चारों चूड़ियां पहनती है। इस तरह हमेशा के लिए सचेत रहने के लिए राधा रानी सेठ के बड़े लड़के की तरह सेठ की तीनों बहुओं के सपने में आती है और चूड़ी का महत्व बताते हुए कहती है कि हर सुहागिन स्त्री को चूड़ी पहनने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुहागिन स्त्री को 21 चूड़ी पहननी चाहिए। नई चूड़ी हमेशा सुबह या शाम को पहननी चाहिए। नई चूड़ी हमेशा रविवार या शुक्रवार को ही पहननी चाहिए। इस दिन पहनने से पति की उम्र बढ़ती है। चूड़ी मंगलवार और शनिवार को ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए। इससे पति की उम्र कम होती है। चूड़ी 16 श्रृंगार में से एक होती है, इसलिए जब भी चूड़ी पहने
तो सोच समझकर ही पहननी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल कहानी के सुर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।